बिहार में कुछ समय पहले सत्ता परिवर्तन देखने को मिला था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से एनडीए के साथ अपने गठबंधन को तोड़कर लालू यादव की पार्टी राजद के साथ गठबंधन कर लिया था। इस गठबंधन के साथ ही नीतीश कुमार और लालू यादव की पार्टी के बीच जितने भी गिले शिकवे थे सब खत्म हो गए। वर्तमान में नीतीश कुमार एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हैं। वहीं लालू यादव के छोटे लाल यानी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री है। राज्य में बने डिप्टी सीएम का पद पाकर भी तेजस्वी यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें कि कथित आईआरसीटीसी घोटाले में फंसे तेजस्वी यादव को राउज एवेन्यू कोर्ट ने 18 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा गया है। दरअसल बीते दिनों सीबीआई की तरफ से तेजस्वी यादव के खिलाफ राउज एवेन्यू डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में याचिका दायर की थी। इस याचिका में सीबीआई ने मांग की थी कि तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द किया जाए। कोर्ट में अपनी मांग रखते हुए सीबीआई ने कहा था कि जमानत पर बाहर रहकर तेजस्वी अधिकारियों को धमकाने का काम कर रहे हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जो जमानत की शर्तों का उल्लंघन है। ऐसे में उनकी जमानत रद्द हो। सीबीआई की तरफ से दायर इसी याचिका के बाद अदालत ने नोटिस जारी कर तेजस्वी से इस मामले पर जवाब मांगा था। अब 18 अक्टूबर को आईआरसीटीसी घोटाले में तलब तेजस्वी यादव को दिल्ली की अदालत में पेश होना पड़ेगा। उधर इस मामले में तेजस्वी यादव के पिता को राहत दी गई है। कोर्ट की तरफ से लालू प्रसाद यादव को राहत देते हुए इलाज के लिए सिंगापुर जाने की इजाजत दी गई है। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उनके पिता लालू यादव, मां राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली हाईकोर्ट ने आईआरसीटीसी घोटाले के मामले में वर्चुअल स्टे हटा दिया है। कोर्ट ने सीबीआई को निचली अदालत में आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के लिए बहस की मंजूरी दे दी है। इस मामले में लालू के परिवार के अलावा 11 अन्य आरोपी हैं। सीबीआई की विशेष अदालत ने 2018 की जुलाई में लालू, राबड़ी, तेजस्वी और अन्य के खिलाफ सीबीआई के आरोप पत्र का संज्ञान लिया था। फरवरी 2019 में एक आरोपी विनोद कार अस्थाना ने विशेष अदालत के इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने विनोद कुमार अस्थाना को सीबीआई कोर्ट में पेश करने की छूट दी थी। इसके बाद 2 अन्य आरोपियों ने भी इसके लिए कोर्ट में अर्जी दी थी। इस वजह से घोटाले के केस पर सुनवाई रुक गई थी और आरोप तय करने पर बहस नहीं हो सकी। अब हाईकोर्ट की हरी झंडी के बाद सीबीआई अपने कोर्ट में आरोप तय करने पर बहस की शुरुआत कर सकेगी। जांच एजेंसी ने आईआरसीटीसी घोटाले में जुलाई 2017 में लालू और अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया था। 1 साल की जांच के बाद सीबीआई ने अप्रैल 2018 में कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। मार्च 2020 में उसने एक स्टेटस रिपोर्ट भी हाईकोर्ट को दी थी। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में कहा था कि उसने एक आरोपी के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी जुलाई 2018 में मांगी थी। तत्कालीन रेल मंत्री लालू यादव और 4 अन्य सरकारी कर्मचारियों पर पद के दुरुपयोग का मामला बनता है। सीबीआई की तरफ से कोर्ट में दी गई दलील के मुताबिक राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और अन्य आरोपियों पर केस चलाने की मंजूरी दी जानी चाहिए। इस बारे में उसने अटॉर्नी जनरल से साल 2020 में राय ली थी। आपका इस खबर पर क्या कहना है जरूर बताइएगा। धन्यवाद। कहते हैं बच्चे अपने पिता से सीखते हैं। भारतीय राजनीति में ये कहावत बिल्कुल सही साबित होती है। पिता राजीव गांधी ने सिख विरोधी दंगों और नरसंहार पर कहा था, बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती ही है। उसी तरह राहुल गांधी भी आजकल प्रत्येक मुद्दे पर आग लगाने और हिंसा भड़काने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी इस तरह बिहार की राजनीति में तेजस्वी यादव भी अपने ही पिता के मार्ग पर चल रहे हैं। जी हाँ, जैसे पिता का जेल जाने का लंबा कॉन्ट्रैक्ट हुआ रखा है, ठीक वैसे ही टिकट अब तेजस्वी यादव का भी कट सकता है। तो चलिए समझते हैं आखिर ऐसा क्या होने वाला है कि बिहार के डिप्टी सीएम और लालू यादव के सुपुत्र तेजस्वी यादव सलाखों के पीछे जा सकते हैं। दरअसल अपने लालू प्रसाद यादव से सीखे तेजस्वी यादव ने खूब भ्रष्टाचार किए, लेकिन शायद वे ये भूल गए थे कि जिस तरह बाबूजी जेल गए हैं वैसे ही उन्हें भी जेल जाना पड़ेगा और उन्हें तो उनके काका नीतीश कुमार भी नहीं बचा पाएंगे। इसकी वजह यह है कि आईआरसीटीसी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों में
सीबीआई ने तेजस्वी यादव की जमानत को रद्द करने के लिए दिल्ली की अदालत में एक अर्जी लगाई है। अहम बात यह है कि इधर सीबीआई ने अर्जी दी और दूसरी ओर तुरंत ही कोर्ट ने तेजस्वी यादव को नोटिस भी जारी कर दिया है। इस अर्जी के बाद सीबीआई की विशेष अदालत ने तेजस्वी को समन किया है। सीबीआई की विशेष अदालत में दी गई अर्जी के बाद बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया, क्योंकि पिछली बार भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ ऐसे ही मामलों में नीतीश कुमार खुद को भ्रष्टाचार विरोधी बताते हुए राजद से गठबंधन तोड़ एनडीए में चले गए थे। लेकिन अब की बार नीतीश बाबू मुंह में दही जमा के बैठे हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने तेजस्वी यादव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस नोटिस में तेजस्वी से यह सवाल पूछते हुए जवाब मांगा है कि क्यों उनकी जमानत रद्द कर दी जाए। वहीं इस मामले में सीबीआई के सूत्रों का कहना है कि याचिका आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले को लेकर दी गई है। आपको बता देते हैं कि आईआरसीटीसी टेंडर घोटाले के केस में तेजस्वी यादव साल 2018 में ही जमानत पर थे। इस केस में सीबीआई ने पहले ही तेजस्वी यादव समेत बाकी आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 120B और भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस केस में अगर कोर्ट में ट्रायल में समुचित सबूत और गवाह सामने आ जाते हैं, तेजस्वी बड़ी मुश्किल में फंस सकते हैं। अगर केस साबित हो गया तो जो धाराएं तेजस्वी पर लगाई गई हैं, उनमें उन्हें 7 साल की सजा हो सकती है। गौरतलब है कि रेलवे से जुड़े घोटाले के मामले में उनके कई ठिकानों पर हाल ही में सीबीआई ने छापेमारी की थी और तेजस्वी के पास से अहम सबूत और दस्तावेज जब्त किए हैं। ऐसे में यदि सीबीआई की मांग पर तेजस्वी की जमानत याचिका खारिज होती है तो उन्हें जेल की चक्की बीसनी पड़ सकती है और यदि ऐसा होता है तो तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।